बात सुन पाएगी? बिल्कुल सुनेगी सर, हमारी सरकार जरूर सुनेगी। सरकार इतनी निर्दयी नहीं है कि हमारी सरकार नहीं सुनेगी, जरूर सुनेगी। देख लो 45 डिग्री चल रहा है, देखो तो जी वो लगा रही है हीट वेव के लिए, पानी पिला रही है लोगों को और ऐसे घोल दे रही है। यहाँ देखो 45 डिग्री में कैसे बैठे हैं। बीजेपी ने आने के बाद ही कह दिया कि बस में मार्शलों की जरूरत नहीं है, सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं। भाई साहब देखो, मैडम ने कहा बसों में मार्शल की जरूरत नहीं है। अभी एक रेप हुआ था बस में, यदि बसों में मार्शल होते तो वो रेप नहीं होते। बस में कैमरे लगे, कैमरे सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसने रेप करा या इसने बदमाशी करी है, कैमरे पकड़ नहीं सकते। वो तो मार्शल ही पकड़ सकता है ना। बसों में मार्शल होंगे तो दिल्ली कितनी महिला सुरक्षा कितनी दृढ़ मजबूत हो जाएगी दिल्ली में। लेकिन सरकार तो रोजगार देने वाली बनती है, आप लोग बेरोजगारी। हमें 3 साल हो गए बेरोजगारी में। विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा बिल पास कर हमारा, उसमें 7 मांगे हमारी मंजूर करी थी। हम तो कहते वही हमारी पूरी कर दो मांगे। हमारी ज्यादा तनख्वाह लीजिए, में 25-26 हजार तनख्वाह मिल जाए उसमें संतुष्ट है और देश से बखूब कर रहे हैं। रोजगार तो आपके पास है नहीं। हम क्या कहते हैं, जैसे वही कोई भी मजबूरी हो, बेलदारी हो, मजबूरी हो गई। सपनों का शहर अब बन रहा है भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी में। अंतरा डेवलपर्स लेकर आया है धुलेरा स्मार्ट सिटी में सुनहरा निवेश अवसर। रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, हर प्लॉट भविष्य की मजबूत पहचान। OICCI के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ अब निवेश बनेगा और भी भरोसेमंद। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे और तेजी से बढ़ती वैल्यू। हर कदम भरोसे का, हर दिशा विकास की। आज ही अपना प्लॉट बुक करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7878781509। सफेदी करने को बैठते हैं, बैठ जाते हैं, कोई बुला कर सफेदी कर, तुम्हारी सफेदी कर देते हैं। कोई कहता हमारा मकान बन रहा है, ईंटों ऊपर चढ़वा दो, ऊपर चढ़वा देते हैं। मजदूरी वाले कार्य करने पड़ रहे हैं इस वक्त। तो अभी ऐसे में घर खर्च कैसे चल रहा होगा? बहुत मुश्किल से चल रहा है घर खर्च, चल ही कहाँ घर का खर्चा। तभी तो यहाँ आए हुए 3 साल बेरोजगार हो, यहाँ आए हुए हमारे सरकार हमारी सुन ले और सुनेगी सरकार, पूरा उम्मीद है मुझे। सरकार तो कहती है ना अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ गए। क्या लग रहा है आपके लिए अच्छे दिन है? नहीं, अच्छे दिन नहीं है, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी कितना बढ़िया कार्य कर रहे हैं, देख रहा है इंटरनेशनल मंच पे। अभी विदेश गए हुए हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं मोदी जी। क्यों नहीं दिलाएंगे रोजगार? 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती उन्होंने। अब जल्दी मोदी जी से मिलेंगे, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, उनसे बात करेगा कि हमें रोजगार दो, और वो देंगे, पूरा यकीन है। अमित शाह जी, रेखा गुप्ता जी, सब हमारे आदरणीय है, जरूर रोजगार देंगे हमारे को। क्या लग रहा है, कुछ सुनवाई हो पाई, कुछ आश्वासन मिला क्या? हाँ, आश्वासन मिला हमारे को, ऐसी बात नहीं है। आज उनके प्रतिनिधि आने वाले हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, सरकार के, वो हमें रोजगार देंगे जरूर। धन्यवाद जी। एक तस्वीर देखेंगे, कितनी गर्मी में धूप में बैठे हुए, इतनी गर्मी में आप सड़क पर बैठे हुए हैं, आपको गर्मी नहीं लगेगी? क्या करें, भूखे मरना ही है तो मरना है। अब हम कुछ नहीं जानते, दिल्ली सरकार आया पर ऐसे नहीं बैठेंगे ना, तो आप जल जाएंगे। वैसे बैठे, चाहे घर में कहाँ रहूं मैं, घर में खाने को नहीं कुछ है, क्या करूं। 2 साल से बेरोजगार बैठा हुआ हूँ। दिल्ली सरकार बोला कि हम 2 महीने में देंगे ड्यूटी, और आज तक कोई सुनने को राजी नहीं है। अब मैं क्या कहूँ, भाई बहन सब बताएंगे। तो परिवार कैसे पाल रहे हैं? परिवार अब क्या करूँ, मैं घर छोड़ के फरार हूँ, घर में मैं जाता ही नहीं हूँ। आप एक महिला है, क्या कहेंगे आप? रुकने वाला नहीं है ना झुकने वाला। क्या लग रहा है महिला? जब तक रोजगार सरकार देगी नहीं, जब तक हमारी सुनवाई कोई नहीं, हमें हमारा रोजगार चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सरकार की गलती, हमारी कोई गलती नहीं है। कितनी उम्मीदें हैं आपको सरकार से? उम्मीद आस लगा के बैठे हुए हैं कि हमें हमारा रोजगार वापस मिल जाए। 3 साल में आपने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, लेकिन अभी तक कोई आपको अभी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हमें झूठे वादे दिए जा रहे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमें हमारा कहाँ से आएगा? मैं द्वारका मुँह से आती हूँ। में आप सड़क पर बैठे हुए, गर्मी नहीं लगती? सपनों का शहर अब बन रहा है भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी में। अंतरा डेवलपर्स लेकर आया है धुलेरा स्मार्ट सिटी में सुनहरा निवेश अवसर। रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, हर प्लॉट भविष्य की मजबूत पहचान। OICCI के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ अब निवेश बनेगा और भी भरोसेमंद। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे और तेजी से बढ़ती वैल्यू। हर कदम भरोसे का, हर दिशा विकास की। आज ही अपना प्लॉट बुक करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7878781509।
गर्मी का ये तो सरकार को भी पता है कि हमें हाई अलर्ट कर रखा है कि कोई घर से बाहर ना निकले, लेकिन हमें अपने रोजगार के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। इतने टाइम से सरकार ने ऐसे पागल बना रखा है कि हम अब देंगे रोजगार, अब देंगे, अब देंगे। सारी वीडियो, सारे उनके पत्र वगैरह सब हैं, रिटन में भी हैं, वीडियोस भी हैं, लेकिन अब वो नकार रहे हैं कि हमें बेरोजगार कर रहे हैं, हमें अपना रोजगार वापस नहीं दे रहे हैं। अपने रोजगार के लिए ही इतनी धूप में सब बाहर निकल के बैठे हैं यहाँ पर। तापमान में जो है ये लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि रोजगार छीन जा चुका है। सरकार ने जो वादे किए थे रोजगार देने के, आज इन्हें जो है बेरोजगार कर दिया गया है और आज ये सड़कों पर बैठे हुए हैं इतनी गर्मी में, और तमाम सरकार से वही मांगे हैं जो पहले ये लोग मांग रहे थे। कहाँ से आए हैं? महलूम से आया हूँ। क्या मांग है? क्योंकि 30 सालों से देखो सर, हमारी सिंपल सी मांग है, ऐसी है कि इन्होंने हमसे 8 से 10 साल जॉब करा के और हमें एकदम जो इन्होंने निकाल दिया है। उन्होंने कहा जब केजरीवाल जी थे कि आपको काम नहीं देना चाहते तो आप हमें लाओ, हमने तन मन धन से इन लोगों का सपोर्ट किया, लेकिन आज इन्होंने कोई सुनने वाला नहीं है। खुद घूम रहे हैं बड़ी बड़ी जगह पे, लग्जरी गाड़ियां कर रही हैं, लेकिन एक आम जनता जो यहाँ पड़ी है, किसी के पास बिल नहीं है, किसी का मीटर कट गए हैं, किसी के बच्चों के स्कूल छूटे हैं, किसी का ट्यूशन छूटा है, इतने बेबस हो चुके हैं, कहीं जॉब नहीं मिल रहा और इससे वादे कर करके इसे मिलने के लिए कहते हैं, मिलने के लिए इनके पास कोई टाइम नहीं है। अभी भी 1 बजे का इनका वादा था कि हम आप लोगों के पास आएंगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब हम कहाँ जाए? देखो जी, भरोसा तो यह जो दिखता है वो दिखता है, आंखों के सामने मीडिया, इनका टोटल सिस्टम इन्होंने हैंग किया जा चुका है। जनता को इस बारे में खबर भी नहीं है, जो होते हैं उनके आगे जाने नहीं देते, उन्हें कुछ बोलने नहीं देते। मेरा पूरी जनता को आपके न्यूज चैनल से एक मैसेज है कि अभी भी जाग जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। रोड पे आओ और इनके खिलाफ बोलो, बोल नहीं सकते तो कम से कम लिखो, घरों से बाहर तो निकलो। यही मैसेज देना चाहूंगा आपके से कि बहुत बुरे लोग हैं, ये बहुत बुरे हैं।